एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और ये लास्ट एंड फाइनल वीडियो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसके लोकल रूट्स के बारे में बात की थी और उसके अंदर अपन ने टॉपिकल, डीपर टिश्यू और आर्टेरियल रूट्स के बारे में बात की थी। सेकंड वीडियो के अंदर जो सिस्टमिक रूट्स के बारे में बात की थी और सिस्टमिक का भी एक एंट्रल पार्ट लिया था जिसके अंदर अपन ने ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल के बारे में डिस्कस किया था। थर्ड वीडियो के अंदर अपन पेरेंटल का इंजेक्टेबल पार्ट लिए थे और ये लास्ट एंड फाइनल पार्ट वीडियो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके अंदर अपन नॉन इंजेक्टेबल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और ये नॉन इंजेक्टेबल दो तरह से होता है, क्यूटेनियस और एक इनहेलेशंस। अब इनको डिटेल में स्टडी करेंगे अपन, तो दिखा देता हूँ आपको कि क्या क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें नॉन इंजेक्टेबल और पेरेंटल रूट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे क्यूटेनियस के बारे में। और क्यूटेनियस की अगर बात की जाए और सेकंड अपन बात करेंगे, एक तो क्यूटेनियस के बारे में बात करेंगे और सेकंड अपन बात करेंगे उसके इंजेक्टेबल पार्ट्स के और उसके बारे में। करेक्ट, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं क्यूटेनियस के बारे में बात करूं तो ये एक स्लो और प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन होता है कोई भी किसी भी तरह का, इसका जो कांस्टेंट रेट से। और एब्जॉर्प्शन की अगर बात की जाए वो इनहेल पे हो जाता है दो तरह से, एक रबिंग की वजह से और एक ओकल्सिव ड्रेसिंग की वजह से। इसके अंदर आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, ट्रांसडर्मल थेरेप्टिक सिस्टम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना ही चाहिए। तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो ट्रांसडर्मल जो थेरेप्टिक सिस्टम है ये होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो ये एक ट्रांसडर्मल थेरेप्टिक सिस्टम है और इस ट्रांसडर्मल थेरेप्टिक सिस्टम की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ पे तो ये मेन क्या है, इसके अंदर ये हमें क्या है, ट्रांसडर्मल थेरेप्टिक सिस्टम याद रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे अगर बात करूँ ऊपर की तरफ तो यहाँ पे एक पेच फॉर्म होता है जिसको हम क्या है, पेच फॉर्म प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या करते हैं, हमारी जो स्किन होती है उस स्किन पे अप्लाइड कर देते हैं। करेक्ट, और जब स्किन पे अप्लाइड कर देते हैं तो जब स्किन पे किस तरह से अप्लाइड कर देते हैं दिखा देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ये पेच फॉर्म में तो ये स्किन पे ऐसे अप्लाइड कर देते हैं, इसको इस फॉर्म में ऐसे अप्लाइड कर देते हैं। करेक्ट, अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर जो ये ऊपर वाली जो लेयर होती है ये अगर यहाँ पे हम पेच फॉर्म में स्किन से अप्लाइड कर देते हैं और अगर यहाँ पे मैंने बात की कि यहाँ पे ये वाली जो फिल्म है ये एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है और ये एक एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है और ये जो ऊपर यहाँ अगर बात करें तो ये ड्रग कोई भी एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में नहीं होता ऊपर की तरफ। करेक्ट, और ये बैग टाइप का एक तरह का, और इसके अंदर क्या होता है, एक तरह के ड्रग है, वो ड्रग क्या है, भरी होती है नीचे की। और ये ड्रग रिजर्वायर है और ड्रग रिजर्वायर के अगर यहाँ पे नीचे की तरफ अगर बात करूँ, यहाँ पे इस जगह पे अगर बात की जाए ड्रग रिजर्वायर के यहाँ पे, तो इस जगह पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक फिल्म होती है जिससे ड्रग है वो ड्रग रिलीज हो जाता है। यहाँ पे एक फिल्म है, इस यहाँ से ये क्या है, ड्रग है वो रिलीज हो रहे हैं इस फिल्म से। करेक्ट, ये वाली फिल्म है, रेट कंट्रोलिंग माइक्रोफोर मेम्ब्रेन होती है जिससे कोई भी किसी भी तरह के जो ड्रग है वो रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद में ये जो ग्रीन वाली लेयर आपको दिख रही होगी, अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये एक पेच फॉर्म होती है जिसकी मदद से ड्रग है हमारी स्किन से जुड़ा होता है, इसकी मदद से ये। करेक्ट, और ये उसके बाद में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन है वो पोस्ट ऑरिकल्स जो कान के पीछे और मेस्टोइड बिहाइंड पिन्ना के पीछे होता है। आगे जाके मैं बताऊंगा आपको कि जो बच्चों के केस के अंदर क्या होता है कि जो मोशन सिकनेस हो जाती है और मोशन सिकनेस हो जाती है मतलब वॉमिटिंग वगैरह बच्चों के अंदर होती है, तो हम क्या करते हैं कि उनके जो एयर पिन्ना होता है उसके पीछे की तरफ हम क्या है कि एक हायोसिन है वो पेच लगा देते हैं, हायोसिन का पेच लगा देते हैं जिससे उनको पूरे रास्ते क्या हो जाता है, बच्चों को कि सफर कर रहे हैं तो उनको वॉमिटिंग ना हो, मतलब और जो उस केस के अंदर जो ड्रग है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी धीरे धीरे होता रहता है। तो बच्चों के केस के अंदर अपन देखेंगे कि बिहाइंड एयर पिन्ना के वहां पे पेच लगा दिए जाते हैं हायोसिन के। उसके बाद में नेक्स्ट है स्क्रोटम रीजन पे। थर्ड अपन बात करते हैं फेस पे और नेक पे, ये सारी चीजें बात करते हैं। ये तो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अब सबसे पहले बात करेंगे मिनिमम एब्जॉर्प्शन। तो मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है इसका पाल्म और सोल के अंदर। करेक्ट, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो यहाँ हो गया, मिनिमम एब्जॉर्प्शन पाल और सोल के हो गए। इसके एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ आपको।
अभी अभी मैंने कहा कि इसके एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम्पल है जो ये रटने की जरूरत नहीं है आपको, ये जो एग्जाम्पल है सभी को पता होता है। अगर कोई भी किसी भी तरह का स्मोकिंग वाला बंदा है, अगर वो स्मोकिंग वाला बंदा है, अगर वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है या स्मोकिंग अगर उसकी छुड़वाते हैं अपन, तो हम क्या करते हैं कि उस केस के अंदर उसके निकोटीन के जो पेच है उसके लगा दिए जाते हैं, निकोटीन के पेच से, जिससे स्मोकिंग है वो कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट है कोई मायोकार्डियन इन्फाक्शन या एंजाइना पेक्टोरिस का जो बंदा है उसके अंदर नाइट्रेट है, नाइट्रेट के जो पेच लगा दिए जाते हैं, उसके जो चेस्ट रीजन होता है उस बंदे का, तो उसके चेस्ट रीजन पे हम नाइट्रेट के पेच लगा दिए जाते हैं। और नाइट्रेट हम मैक्सिमम जगह पढ़ते आते ही हैं, तो सभी को पता है। अभी मैंने कहा था कि बच्चों के केस के अंदर क्या होता है कि मोशन सिकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से वोमिटिंग वगैरह हो जाती है, और वोमिटिंग वगैरह हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि उनके अंदर ईयर पिन्ना होता है, तो ईयर पिन्ना के पीछे की तरफ एक क्या लगा देते हैं, एक हायोसिन का एक पेस्ट लगा देते हैं, हायोसिन का एक पेस्ट लगा देते हैं, जिनसे उनको पूरे रास्ते वोमिटिंग ना हो, और उस केस के अंदर उनके अंदर जो ड्रग है, जो हायोसिन का जो पेस्ट लगाया, जो ड्रग है उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो भी धीरे धीरे होता रहे। करेक्ट, ये चीज अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट है इनहेलेशन, और इनहेलेशन के अंदर जो फास्टेस्ट रूट से एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग का, जबकि अपन ने जब इंट्रावेनम जो नॉन इंजेक्टेबल पार्ट पढ़ा था, तो वहां पे तो अपन ने पढ़ा था कि जो इंट्रावेनस के अंदर फास्टेस्ट रूट था ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जबकि यहाँ फास्टेस्ट रूट है एब्जॉर्प्शन का। मैंने वहां पे कहा था कि एब्जॉर्प्शन नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन है, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है एब्जॉर्प्शन है, तो ये इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको याद रखना है। सेकंड है कि एब्जॉर्प्शन होता है, इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है इनहेलेशन के अंदर वो एल्वेलाई होता है, उस एल्वेलाई के सरफेस से होता है। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो पेरिफेरल इंजेक्टेबल रूट्स और एंट्रल ऑरल रूट्स हैं, इनका प्रैक्टिकल में इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो ये एक टेबल है जो आपको याद करनी है। मैं नोट्स के अंदर जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, जो वहाँ पे मैं नोट्स डालता हूँ, तो वहाँ नोट्स में ये पेज है, इसका भी फोटो डाल दूंगा मैं, तो वहाँ से आप नोट्स रीड कर सकते हो। इसमें देखो समझने वाली तो कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है नहीं, बस जो चीज़ है वो मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ आपको याद करनी है। कहने का मतलब ये है कि एक बार आप रीडिंग लगा देना इसमें तो समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जो एंट्रल ऑरल रूट्स है इसके जो डिसएडवांटेज है, करेक्ट, इसके जो डिसएडवांटेज है उसको कौन सरकमवेलेट और ओवरकम करता है, ये जो पेरेंटल जो इंजेक्टेबल रूट्स है इसके डिसएडवांटेज इसको ओवरकम या सरकमवेलेट करते हैं। वाइस वर्सा सेम उसी प्रकार अपोजिट है कि इस वाले जो पेरेंटल इंजेक्टेबल रूट्स है इसके जो डिसएडवांटेज है इसको कौन ओवरकम करता है और सरकमवेलेट करता है, इसके जो एंट्रल ऑरल रूट्स है इसके डिसएडवांटेज। करेक्ट, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा सरकमवेलेट करते हैं एक दूसरे के डिसएडवांटेज को, तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और ये रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। और ये तो एक बेसिक है जो अब फार्माकोलॉजी जब अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ तो अपन को पता ही होना चाहिए कि कौन सा ड्रग है वो हमें किस तरह से देना है। अगर हमने थोड़ी भी गलती कर दी तो जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है इस चीज़ से, तो आप याद रखें। तो ये चीज़ आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सा ड्रग है वो कौन से रूट्स के थ्रू देना है। और जो भी चैनल पे मेरे नए हैं, अगर जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वो अपने बैचमेट्स और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को शेयर करें।